जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मई महीने में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। 5 ऐसे सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मई महीने में निकले हुए हैं और 30 मई या फिर 28 मई या 31 मई के आसपास इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये जो वैकेंसीज़ है, ये वैकेंसीज़ सारी की सारी गवर्नमेंट होने वाली है, यानी कि सरकारी होने वाली है। अगर आप सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो तो एक बार ये तीनों फॉर्म देखना, क्योंकि इन तीनों फॉर्म में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सिलेक्ट होने के। इसके अलावा 2 अलग से फॉर्म बता दूंगा। ऐसा करके 5 सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एग्जामिनेशन नहीं होगा। और कुछ एक नहीं, यहाँ पे ये मान के चलना 60 से 70 हज़ार के करीब तो मैं वैकेंसीज ऐसी बता दूंगा जहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं है, सीधी भर्ती है। इसके अलावा लास्ट डेट वही यहाँ पे मई महीने की ये वैकेंसीज रहने वाली है। डिटेल डिस्कशन करेंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन पास सभी उम्मीदवार यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपसे चर्चा की जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सरकारी नौकरियों के फॉर्म में, नंबर 1 यहाँ पे जो लेटेस्ट निकली हुई है वैकेंसी, इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, एक वैकेंसी जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट जीडीएस की तरफ से निकाली गई थी वो पिछले मतलब 2-4 महीने पहले आई थी, और उससे भी पहले एक और वैकेंसी 40,000 के आसपास आई थी। तो ये सारी वैकेंसीज हर साल की बात आती रहती है, और वो जीडीएस डाक विभाग वाली वैकेंसी होती है, डाक सेवक वाली वैकेंसी होती है, सॉरी। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी में इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ, वो सेंट्रलाइज्ड एक तरीके से मेन ब्रांचेस जो होती है वो वाली वैकेंसी, जो कि 5 साल में एक बार निकाली जाती है, वो वाली वैकेंसी है। ये 15,000 से ज़्यादा पदों पे ये निकली हुई है। अगर बात की जाए इसकी अंतिम तिथि की, तो 31/5/2025 यहाँ पे इसकी लास्ट डेट रखी गई है। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, इसके अलावा एलडीसी एंड पीओ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सारी वैकेंसीज इसमें अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो पोस्टमैन, मेल गार्ड और पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट वाली है। यानी कि एक तरीके से अगर आप इन दोनों वैकेंसीज के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको ये मान के चलना कंफर्म आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी में क्वालिफिकेशन रखी गई है वो अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, कईयों ने ज्वाइन भी कर लिया है। तो यहाँ पे कट ऑफ ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी कम ही रहेगी इस बार इस वैकेंसी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे 7,114 के करीब पोस्टमैन, मेल गार्ड, एलडीसी वाली 901 और एमटीएस वाली 2,127। तो ये सारी वैकेंसीज फिलहाल के लिए अवेलेबल है, जिसमें एलडीसी वाली पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे एक सिंगल पेपर लिया जाएगा, ये ध्यान रखें। 15,475 पदों पे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 में क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, 10th 12th कर रखा है, तो आप आराम से आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ जो 2024 में, ध्यान रखना अभी 2025 चल रहा है, लेकिन 2024 में जो सैलरी थी उसके कंपैरिजन में इस बार 2025 में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है। लेकिन ये मान के चलना इस वैकेंसी में आपकी ज्वाइनिंग होते होते ये जो मैं बता रहा हूँ इस सैलरी में भी आपको प्लस 2,000 या 3,000 के आसपास आपको एक तरीके से इजाफा देखने को मिलेगा। आराम से 30,000 के अराउंड पोस्टल शॉर्टिंग असिस्टेंट की सैलरी हो जाएगी प्रोबेशन पीरियड के बाद में। वहीं पोस्टमैन, मेल गार्ड की भी सैलरी आराम से 22-23 हज़ार के आसपास, एमटीएस कैटेगरी 20-22 हज़ार के आसपास, एलडीसी भी 20-22 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी देखने को आपको मिलेगी। यह सारी की सारी पोस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी ज्वाइनिंग आपके नियर बाई नहीं रहेगी, मेन ब्रांचेज में स्टेट वाइज जो सिंगल एक इनका हेड ऑफिस होता है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में, वहाँ पे ये सारी ज्वाइनिंग होती है। तो ये ध्यान रखना, ये वैकेंसीज यहाँ पे इसको हल्के में मत लेना, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सिलेक्ट होने के। एक वैकेंसी सीपीडब्ल्यूडी वाली सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में क्लर्क सेकंड और सुपरवाइजर पोस्ट पे निकली हुई है। 30 मई 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो दोनों वैकेंसीज मैं बता चुका हूँ आपको, मई महीने की है। यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी यानी कि पीडब्ल्यूडी का ही एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, और ये वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो 30 मई 2025। टेंटेटिव एग्जामिनेशन यहाँ पे इसमें 7 जुलाई 2025 बता रहा है। यानी कि एक तरीके से इस वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, एक एग्ज़ाम होगा, सिंगल पेपर आपका लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए कैसे पेपर होगा, क्या स्कीम इसकी रहने वाली है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एकेडमिक रेशियो 20 नंबर का आपका यह वेटेज है। 100 वेटेज अगर मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे नंबर
क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे पहले एक बार देख लीजिए आप। कलर ग्रेड सेकंड और सुपरवाइजर के 8,501 पदों पे 12th और ग्रेजुएशन पास अगर आपने कर रखी है तो 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप जरूर आवेदन करें। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि मैं अभी वापस से बताता हूँ आपको, यह समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस की मैं स्कीम आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले लिखा हुआ है एकेडमिक रेशियो, यानी कि जो 100 नंबर के परसेंटेज फाइनल बनेंगे उसमें 20 मार्क्स आपके एडिशनल, जो एडिशनल नहीं है इसी में ही इंक्लूड है, 20 मार्क्स आपके 12th में जो भी परसेंटेज है उसके आधार पर आपको दिए जाएंगे। मान के चले आपने 12th क्लास में 50% आपके है तो इस आधार पर आपको 20 में से 10 नंबर मिलेंगे। ऐसा ही अगर आपके 75% है 12th क्लास में तो आपको 15 नंबर मिलेंगे एकेडमिक रेशियो के। समझ में आ गया। अभी यहाँ पे कैंडिडेट EWS SC ST OBC वाला है तो उसको अलग से 5 नंबर मिलेंगे, BPL फैमिली वालों को 5 नंबर मिलेंगे, और लास्ट में जो फिजिकल टेस्ट है, ये फिजिकल टेस्ट नहीं है, रिटन टेस्ट है, तो ये आपका 70 मार्क्स का होगा। उसमें आप कितने नंबर लाते हो, 40 नंबर, 50 नंबर, तो वो 50 प्लस ये ऊपर वाले आप ऐड कर लेना जो भी आपके बन रहे हैं आज की तारीख में। तो ये ऐसा करके यहाँ पे ये सीन रहेगा इस बार, यानी कि एक तरीके से वेटेज तो आपका रहना ही एकेडमिक रेशियो जो भी आपके मार्क्स है, परसेंटेज है, इसके अलावा एक अलग से सिंगल पेपर भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि कैसे क्या स्कीम रहने वाली है। दोस्तों फोकस करना रिटन टेस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चों के मार्क्स हो सकता है 90 प्लस भी रहे हो एकेडमिक में, तो उस आधार पर उनके 20 में से 19-18 नंबर वो लेके आएंगे, तो वहाँ पे वो आपसे आगे निकल सकते हैं। तो फोकस करना यहाँ पे आपके रिटन टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाए, क्योंकि ओवरऑल आपका जो सिलेक्शन होना है 100 नंबर का यहाँ पे जो होता है फाइनल 100 परसेंटेज में, यानी कि 60 ले आओ या 70% ले आओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ये आप ध्यान रखें, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा उन बच्चों के रहने वाले हैं जिनके परसेंटेज यहाँ पे पहले से ही 20-30% के आसपास वो एक तरीके से लेके आ जाते हैं फ्री वाले, और उसके बाद में 70 में से उनको 40-50 लाना होता है। अभी बात करते हैं एक और वैकेंसी की। यहाँ पे सुपरवाइजर कलर कास्ट सहयोगिनी सहायक सहायिका के पदों के लिए भर्ती निकली हुई है WCD, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से। आंगनवाड़ी वाली भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो महिलाओं के लिए सुनहरा मौका ये कह सकता हूँ मैं। 33,544 पदों पर 2025 में भर्तियाँ निकलने वाली है, और ये भर्तियाँ फेज़ 1 में निकल जाएगी। वैसे तो फिलहाल 2025 में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे, यानी कि अभ्यर्थियों को, महिलाओं को, पुरुषों को दोनों मिला के सिलेक्ट करने का यहाँ पे ये बजट में प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये स्टेज वाइज, फेज वाइज वैकेंसीज निकालेंगी WCD सबसे पहले, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 13,681, 8,383 हेल्पर के पदों पर, इसके साथ ही साथ यहाँ पे सुपरवाइजर के 7,428 पद है, और साथ ही साथ 4,000 के करीब आशा सहयोगिनी के पद है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे पोस्ट वाइज एक ये कैटेगरी यहाँ पे ध्यान रखना, जो आशा सहयोगिनी होती है वो यहाँ पे सबसे निम्न दर्जे की, मैं कह सकता हूँ इसको हेल्पर के बराबर। तो आप फोकस करना यहाँ पे। अगर आपने 10th या 12th कर रखी है तो कार्यकर्ता की अप्लाई करें। कार्यकर्ता वाली में ज़्यादा करियर के हिसाब से, करियर वाइज देखा जाए तो अच्छी वैकेंसी है। अगर आप यहाँ पे मतलब हेल्पर और सहयोगिनी के लिए आवेदन कर रहे हो तो ये मान के चलना आप 5वीं क्लास पास हो और उसके आधार पर आप अप्लाई कर रहे हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, तो ज़रूर आप कार्यकर्ता और सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वेतनमान है और जो भी आपको अलग से TED अलाउंसेस मिलता है वो अच्छे खासे मिलते हैं। अभी यहाँ पे योग्यता की बात कर ली जाए तो 12वीं क्लास आपका पास होना अनिवार्य है सभी पोस्ट के लिए, अगर आप एलिजिबिलिटी चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो तो। साथ ही साथ कार्यकर्ता के लिए 10th क्लास, हेल्पर के लिए 5वीं क्लास, आशा सहयोगिनी के लिए 8th क्लास पास इसमें रखा गया है। एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको मैं, कार्यकर्ता जो होता है वो उनके साथ में हेल्पर और सहयोगिनी रहते हैं, ये आप ध्यान रखें। तो कार्यकर्ता के नीचे ही आते हैं हेल्पर और सहयोगिनी। इसके अलावा यहाँ पे जो हेल्पर होते हैं उनका कार्य ग्रुप D के हिसाब से आप देख लीजिए, जो भी पोषाहार बनाना होता है या फिर वितरण करना होता है या फिर और अलग कार्य जो होते हैं वो रहते हैं इनके हेल्पर के ऊपर आपका कार्यकर्ता रहता है, कार्यकर्ता मैनेज करता है। और बहुत सारे जो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं 5-10 मान लीजिए, तो उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र वर्क करती है, और
हर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में एक मेन कार्यकर्ता होती है, कई जगह 2 भी कार्यकर्ता पाए जा सकते हैं। उनके नीचे काम करने वाले हेल्पर और आशा सहयोगिनी होते हैं। तो ये एक तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। आंगनबाड़ी में अगर आप वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे इसमें आपका नियर बाई जो पोस्टिंग रहती है, आपके अपने ही रूरल एरिया में जो भी प्राइमरी स्कूल्स में भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। इसके थ्रू ये ध्यान रखना, पोषाहार वितरण केंद्रों में आजकल परमानेंट इसके द्वारा ही भर्ती की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ध्यान रखना दोस्तों, एक सिंगल पेपर लिया जाएगा सुपरवाइजर पद के लिए, जो मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ आपको। यहाँ पे हुआ क्या है, इस बार जो पेपर रखा गया है उसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मतलब एक तरीके से 50% वेटेज दे दिया गया है इसको। इसके अलावा रीजनिंग और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ऐसा करके 2 घंटे का पेपर 2 घंटे में आपको आराम से सॉल्व करना है। और ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर के जो है उसमें आपको 50% कम से कम सिक्योर करने रहेंगे सिलेक्शन होने के लिए। 40% आप लेके आते हो तो आप पास हो जाओगे, सिलेक्ट भी हो सकते हो अगर आप कैटेगरी वाइज SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो। लेकिन मैं जनरल की यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको 50% नंबर लाने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है आंगनवाड़ी से रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड, तो ये ICDS की तरफ से ये सारा रिलीज किया गया है, वो मैं बता चुका हूँ। वेतनमान की बात करें तो आंगनवाड़ी केंद्रों में अभी जो वर्तमान में वेतन मिल रहा है आंगनवाड़ी सहयोगिनी, इसके अलावा कार्यकर्ता, सुपरवाइजर पदों पर, तो ये आप 2024 की देख रहे हो। इसके अलावा 2025 में इंक्रीमेंट मान के चलना 1-2 हज़ार का, 2-3 हज़ार का भी मान के चलना यहाँ पे, क्योंकि पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर को अभी 30 हज़ार के आसपास सैलरी दी जा रही है प्रोबेशन के बाद में। इसके अलावा यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। WCD की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। मई महीने की ये वैकेंसी रहने वाली है आंगनवाड़ी भर्ती 2025, 30 मार्च 2025 तक आप आवेदन जरूर करें। नीचे लिंक इंडिविजुअल सभी वैकेंसीज के दिए गए हैं, वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, लाइक जरूर करना इस वीडियो को।